नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और कश्मीर एक बार फिर खून से लाल हो गया है। पर्यटक ज़मी की जन्नत का आनंद उठाने गए थे, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि जब घर वो लौटने की बात आएगी, तो पूरी की पूरी परिवार बिखर चुकी होगी। क्या है ये आतंकवादी हमला जिसमें 26 परिवार बिखर गए हैं, जिसमें 26 लाशें जो हैं, वो कश्मीर से दिल्ली पहुँचेंगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी हैं, जो कि जम्मू कश्मीर के प्रभारी भी हैं। सर, ये आतंकी घटना को किस तरह से लिया जाना चाहिए? पाकिस्तान अपनी हारी हुई बाजी को खेलने का कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बार भी उसके पहले के षड्यंत्रों की तरह ये षड्यंत्र भी असफल होगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो हुआ है वो एक सुनियोजित नरसंहार है। निहत्थे निर्दोष नागरिकों को आप मार रहे हैं और धर्म पूछकर मार रहे हैं। ये अमानवीय है, राक्षसी है, जघन्य अपराध है। इंसानियत शर्मसार हुई है, शर्मसार हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत एक भी आतंकी, एक भी हत्यारा, नागरिकों पर हमला करने वाला बख्शा नहीं जाएगा। देश उसे कानून के मुताबिक कठोर सजा देगा। अब वो भारत नहीं है जो खामोश बैठेगा। सर, आप बोल रहे हैं कि भारत खामोश नहीं बैठेगा और बैठना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भारत ने हर एक हमले का जवाब दिया है, चाहे उरी हो, चाहे इसके पहले हमने देखा जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, जो एयर स्ट्राइक हुआ, वो हमने वहाँ पे घुस के दिए। लेकिन जिस तरह से बच्चों के सामने उनके पिता को मारा गया, नवविवाहित जोड़ा को उनका पत्नी के सामने उसके पति को धर्म पूछते हुए, उनके कपड़े को उतारते हुए मारा गया। क्या लगता है कि पाकिस्तान टेररिस्ट का एपिसेंटर तो है ही, लेकिन बर्बरता की उस सीमा को पार कर चुका है, जहाँ मानवता उसके डिक्शनरी में कहीं नज़र नहीं आती है? घटना दर्दनाक है, कष्टदायक है, पीड़ा दे रही है। करने वाले बख्शे नहीं जाए। निहत्थों पर, निर्दोषों पर, छोटे छोटे बच्चों पर आप गोलियां चलाते, हृदय को आघात देने वाली है। ये हृदय को आघात देने वाली घटना है, लेकिन ये पहला मौका ये भी है जब विपक्ष की तरफ से अभी तक कोई कठोर बयान नहीं आए हैं। विपक्ष इस समय एक ही उनके तरफ से बयान आ रहे हैं कि इस वक्त ये वक्त सियासत का नहीं, बल्कि इसका मुंहतोड़ जवाब देने का है। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर की जनता भी सड़कों पे उतर आई है। उनका कहना है कि हम इस आतंकवाद को नहीं बख्शेंगे। 370 हटने के बाद जो शांति आई थी, जो पर्यटन का बहाव आया था, जो विकास की धारा बह रही थी, उसके बीच में इतना बड़ा जघन्य नरसंहार। और उस समय में जिस तरह से महबूबा मुफ्ती हों, चाहे वहाँ पे शहजाद लोन हो, उनका बयान आ रहा है और जम्मू कश्मीर की जनता एक दिख रही है। क्या लग रहा है, सच में कश्मीर बदल गया है, या ये नरसंहार कहीं न कहीं उसके ऊपर एक पूरे ब्लू होल जम्मू है? कश्मीर सहित भारत के अंदर इसका कठोर विरोध हो रहा है, कड़ा विरोध हो रहा है। लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद, आईएसआई मुर्दाबाद, आतंकवाद नहीं चलेगा इसके नारे लगाकर कहीं कैंडल मार्च निकल रहा, कहीं लोग तिरंगा लेकर सड़कों पर निकले। पूरा देश एक स्वर में आतंक के खिलाफ अपनी सेनाओं के साथ, अपने सुरक्षा एजेंसियों के साथ खड़ा है। किसी भी सूरत में आतंक के फन को कुचला जाएगा। क्या लगता है कि लोकल असिस्टेंस मिला होगा इन आतंकियों ऐसा को? कि आईएसआई लगातार षड्यंत्र रचता है और हर बार मुंह की खानी पड़ती है। इस बार भी उसका षड्यंत्र असफल होगा, मुझे पूरा विश्वास है। अपनी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं, सजग हैं, मुस्तैद हैं, करारा जवाब देंगी। लगता है कि एक सर्जिकल स्ट्राइक फिर मांग रहा है पाकिस्तान। देश सुरक्षित हाथों में है। डिसाइसिव डायनेमिक नेता नरेंद्र मोदी जी हर चीज पर निगाह रखे हैं। एक भी निर्दोषों की हत्या करने वाला बख्शा नहीं। एक अंतिम सवाल, ये इस घटना को, जो नरसंहार की घटना को अंजाम दिया गया है, उसके समय पे बहुत सवाल उठ रहा है। ये उस समय हुआ जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत के दौरे पे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री मिडिल ईस्ट के दौरे पे थे और राहुल गांधी विदेशी दौरे पे
कहीं ना कहीं कुछ बयानबाजी कर रहे थे। सुरक्षा एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, वक्त छेड़ने वालों का खराब है, उन्हें बख्शेंगे नहीं। देखिए, छेड़ने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। वैसे बता दें कि पाकिस्तान हमेशा मुंह की खाता रहा है। एक मौका मिला और उसने अपनी औकात दिखा दी है, लेकिन चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, शायद पाकिस्तान ये भूल चुका है। बलूच पाकिस्तान को करारा जवाब दे रहा है, और पाकिस्तान जो कि पूरे विश्व में एपिसेंटर माना जाता है आतंकवाद को लेकर के, जिस पर अमेरिका ने भी भारत का साथ देने का वादा किया है। खुद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने लेटर लिख के भारत के साथ रहने का की सांत्वना दी है, और मिडिल ईस्ट भी, सऊदी अरब भी यही कह रहा है कि इस मामले को लेकर के वो आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ है। ऐसे में पाकिस्तान किस रास्ते जाएगा और क्या उसका अंजाम होगा, ये तो वक्त बताएगा। जय हिंद।